एमए द्वितीय वर्ष तृतीय सत्र के छात्रों का हार्दिक स्वागत। हिंदी साहित्य का इतिहास इस विषय के अंतर्गत रीतिकाल के वीर गाथात्मक कवि भूषण का आज हम परिचय प्राप्त करने वाले हैं। कवि भूषण वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि और वीरों के भूषण कहे जाते हैं। इनके जन्म काल के संबंध में विभिन्न मत प्रचलित है। इनकी रचनाओं से स्पष्ट है कि यह छत्रपति शिवाजी महाराज के समकालीन थी। इनके जन्म समय तथा जन्म स्थान तथा नाम के बारे में कई मतभेद प्रचलित है। कुछ विद्वानों द्वारा इनका नाम मनीराम था। कुछ विद्वान इनके बारे में कहते हैं कि मुरलीधर नाम से ये जाने जाते थे। घनश्याम नाम से भी उन्हें पहचाना जाता था, जबकि बहुत सारे विद्वान जो है वह सप्रमाण भूषण उनका नाम था यह साबित कर चुके हैं। संभव है कि चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह के पुत्र हृदयराम ने भूषण को कवि भूषण कहकर उनको गौरवान्वित किया हो। भूषण के आश्रयदाता के रूप में कई नाम दिए जाते हैं, लेकिन इनका साहित्य सृजन छत्रपति शिवाजी महाराज और मध्य प्रदेश के राजा छत्रसाल के राजाश्रय में हुआ है। अन्य आश्रयदाताओं के रूप में हृदयराम सोलंकी, शिवाजी के पौत्र साहू, शिवाजी के सेनापति चिमनाजी, रीवा नरेश अवधूत सिंह, जयपुर नरेश जयसिंह तथा उनके पुत्र राम सिंह, बूंदी नरेश राव बुद्धि सिंह आदि के नाम गिनाए जा सकते। वस्तुतः भूषण सच्चे वीरोपासक थे, साथ ही राष्ट्रभक्त और स्वाभिमानी भी थे। अन्य रीतिकालीन कवियों के समान धन प्राप्ति के लिए चापलूसी प्रधान काव्य रचना करने वाली न तो उनमें प्रवृत्ति थी और न ही उन्होंने वैसा प्रयास किया है। एक तरह से अपनी वीरोपासक प्रतिभा के सच्चे प्रेरक व्यक्तित्व की खोज में कई दरबारों में गए, लेकिन अपने अनुरूप आश्रयदाता के रूप में उन्हें छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल ही लगे। यह उस समय का ऐतिहासिक सत्य है कि उस घोर अंधकार के युग में राष्ट्रीयता, स्वाभिमान और आज़ादी की ज्योति ये दो व्यक्तित्व ही रहे हैं। उनमें भी छत्रपति शिवाजी का व्यक्तित्व अधिक प्रकाशमान है, इसलिए भूषण के वीरोपासक प्रतिभा के आलंबन में वे ही रहे हैं। भूषण के द्वारा रचे गए ग्रंथों की संख्या 6 बताई जाती है, जिनमें शिवराज भूषण, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। इनमें से भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास अप्राप्त है। शेष 3 ग्रंथ और अनेक स्फुट छंद प्राप्त हुए हैं। शिवराज भूषण अलंकार ग्रंथ के रूप में लिखा गया है। इस ग्रंथ का शास्त्रीय हिस्सा भले ही स्तरीय न हो, लेकिन लक्षणों के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत वीर काव्य निश्चित रूप से मौलिक और स्तरीय कहा जा सकता है। वस्तुतः भूषण का उद्देश्य यहाँ लक्षण ग्रंथ लिखना नहीं है, उस बहाने अपनी वीरोपासक प्रतिभा का आविष्कार करना है। इस ग्रंथ में लिखित छंदों के भीतर भूषण और उनके वंश परिचय के साथ उनके जीवन से संबंधित प्रमुख घटनाओं का वर्णन किया गया है। शिवा बावनी में शिवाजी और साहू जी की प्रशस्ति के 52 छंद संकलित है। इन छंदों की भाषा वीर रस के उपयुक्त चारण भाटोसी है। गुण एवं अपरिमित उत्साह भाव की अभिव्यक्ति तथा आलंबन के प्रति वास्तविक श्रद्धा की व्यंजना के कारण यह छंद रीतिकालीन वीर काव्य की अमूल्य निधि माने जाते हैं। छत्रसाल दशक में 10 छंदों में महाराज छत्रसाल बुंदेला का गुणगान किया गया है। इसके अतिरिक्त कतिपय स्फुट छंद भी प्राप्त हुए हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की दृष्टि में शिवा बावनी और छत्रसाल दशक यह दोनों पुस्तकें भूषण की पुस्तकाकार कृतियां नहीं है। उनके अनुसार भूषण का मात्र एक ही ग्रंथ प्राप्त है, शिवभूषण या शिवराज भूषण। शेष उनकी वीर श्रृंगार रसों से समन्वित प्रकीर्ण रचनाएं हैं। भूषण की वीर भावना कृत्रिम नहीं है और न ही अन्य अनेक कवियों की। आचार्य शुक्ल ने उनके बारे में लिखा है, भूषण ने जिन 2 नायकों की कृति को अपने वीर काव्य का विषय बनाया था, वे अन्याय दमन में तत्पर
हिंदू धर्म के संरक्षक दो इतिहास प्रसिद्ध वीर थे। उनके प्रति भक्ति और सम्मान की प्रतिष्ठा हिंदू जनता के हृदय में उस समय भी थी और आगे भी बराबर बनी रही या बढ़ती गई। इसी से भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुई। भूषण की कविता कवि कीर्ति संबंधी एक अविचल सत्य का दृष्टांत है, जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा। उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर रहेगी। भूषण का वीर साहित्य इतिहास और काव्य का अपूर्व संगम है। छत्रपति शिवाजी महाराज की पराक्रम गाथा में ऐतिहासिक सत्य को बरकरार रखा हुआ उनका काव्य है। भूषण के काव्य में छत्रपति शिवाजी महाराज तथा मध्य प्रदेश के राजा छत्रसाल का जो वीरतापूर्ण काव्य है, वह सत्य एवं सटीक ऐसा चित्रण उनके काव्य के अंतर्गत हुआ यहाँ पर दृष्टिगोचर होता है।